गांव के एक कोने में बसी कच्ची पगडंडी से सटे हुए मिट्टी के घर में रहते थे अर्जुन और मीरा, दो भाई बहन। उम्र में केवल 2.5 साल का अंतर, पर मन जैसे जुड़वां। अर्जुन बड़ा था, पर जिम्मेदारियां इतनी जल्दी सिर पर नहीं आई थीं। वहीं मीरा छोटी होते हुए भी अपने स्वभाव में कुछ अलग ही गंभीर थी, जैसे बचपन में ही दुनिया का बोझ समझ लिया हो। उनका परिवार किसान था, पिता रामनिवास जी और मां सरला देवी। घर में धन का भले ही अभाव रहा हो, पर प्यार की कोई कमी नहीं थी। मिट्टी के चूल्हे से उठती रोटियों की महक, आम के पेड़ की छांव और संध्या की तुलसी पूजन में मां के स्वर, इन सब में पला बढ़ा था उनका रिश्ता। हर सुबह अर्जुन अपने छोटे झोले में किताबें भरकर स्कूल जाता और मीरा पीछे पीछे, कभी उसकी अंगुली थामे, कभी बिना चप्पल के दौड़ती चली जाती। स्कूल की राह जैसे जीवन की राह थी, कंटीली, धूल भरी, पर साथ में होने से आसान। मीरा को किताबों से उतना लगाव नहीं था जितना अपने भाई की कहानियों से। अर्जुन जब रात को लालटेन की रोशनी में पड़ता तो मीरा उसका चेहरा ताकती रहती। वह नहीं जानती थी कि गणित के सवाल क्यों उलझे होते हैं, पर उसे भरोसा था कि उसका भैया सब सुलझा देगा, जैसे हर मुश्किल में करता आया है। कई बार ऐसा होता कि गांव में जब और बच्चों की लड़ाइयां होतीं, मीरा को अर्जुन की ओट मिल जाती, और अर्जुन को जब पिता की डांट से बचना होता तो मीरा झट मां की चुप्पी तोड़ देती। भैया ने तो मेरी मदद ही की थी। उन दोनों की दुनिया छोटी थी, पर उसमें बड़ा विश्वास था, एक दूसरे में और उस जीवन में जिसे उन्होंने मिलकर जिया। शायद यही रिश्तों की जड़ें होती हैं, नरम पर मजबूत। उन दिनों न कोई स्मार्टफोन था, न इंटरनेट। संवाद आंखों से होता था और भावनाएं बिना कहे समझ ली जाती थीं। यही तो था अर्जुन और मीरा का रिश्ता, मौन में भी मुखर। अर्जुन और मीरा का बचपन एक ऐसी किताब था जिसके हर पन्ने में मिट्टी की महक और हंसी की गूंज बसी थी। गांव के आम के पेड़ तले नंगे पांव भागते हुए दोनों ने जीवन की सबसे सुंदर तालीम हासिल की थी, साथ होने की। गर्मी की दोपहरें हो या सर्दियों की अलसाई सुबहें, उनका दिन तब तक शुरू नहीं होता था जब तक मीरा अपनी गुड़िया को तैयार नहीं कर देती और अर्जुन अपनी तख्ती पर 2 अक्षर न लिख लेता। मां की रसोई से उठती गुड़ की खुशबू और हल्के से जलते उपले, यही उनका अलार्म क्लॉक हुआ करता था। हर शाम जब पूरा गांव चौपाल पर जुटता, मीरा और अर्जुन अपने गेंदा के फूलों से सजे घरौंदे में घर घर खेलते। अर्जुन हमेशा चुपचाप पति बन जाता और मीरा उसे फटकारती, तुम देर से क्यों आए? फिर भाभी के यहां गए थे ना? गांव के स्कूल में पढ़ाई तो जैसे बहाना थी। असली उत्साह होता था मिड डे मील और छुट्टी की घंटी का। दोनों भाई बहन खेतों के रास्ते स्कूल जाते, जहां रास्ते में गूलर के पेड़ से लटकते फलों को देखकर मीरा की आंखें चमक उठतीं। अर्जुन हमेशा कहता, पहले स्कूल फिर गूलर। खेलों में भी अद्भुत साझेदारी थी। कंचे का खेल हो या लट्टू घुमाने का, अर्जुन हमेशा मीरा को पहले मौका देता, और अगर कोई बच्चा उसकी बहन को ताने मारता, लड़की होकर कंचे, तो अर्जुन का चेहरा लाल हो जाता। तू खेल नहीं सकता, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी बहन भी नहीं खेलेगी। रक्षाबंधन का दिन उनके लिए सबसे खास होता। मीरा महीनों पहले राखी बनाती और अर्जुन हर साल वादा करता, इस बार तेरे लिए रंग बदलने वाला पेन लाऊंगा। भले ही वह पेन कभी नहीं आया, पर मीरा को अर्जुन की आंखों में हर बार वही रंग दिखता था, सच्चे वादों का। त्योहारों में उनके रिश्ते की और भी गहराई दिखाई देती। होली में मीरा रंग से बचती थी, पर अर्जुन धीरे से आकर उसके गाल पर हल्का गुलाल लगा देता। अब तू रंग गई बहन, अब तुझसे कोई नहीं बचा सकता। और दिवाली की रात वे दोनों फुलझड़ियां जलाते हुए आसमान को ताकते, जैसे अपने सपनों को तारों में टांक रहे हों। पर बचपन हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन अर्जुन का पहला थप्पड़ मीरा को लगा, जब उसने उसकी कॉपी पर रंग भर दिए थे। मीरा फूट फूट कर रोई और अर्जुन सारे दिन खुद को कोसता रहा। शाम को वह एक टूटी हुई चूड़ियां लेकर आया और बोला, भूल हो गई बहन, पर प्यार नहीं। यही तो था उनका रिश्ता। गलतियां भी गहरी थीं, पर माफियां और भी गाढ़ी। समय के साथ मौसम भी बदला और बचपन की धूप अब किशोरावस्था के बादलों में ढकने लगी थी।
अर्जुन अब 10वीं कक्षा में था, गांव का इकलौता लड़का जिसे सब इंजीनियर बनने वाला लड़का कहने लगे थे। और मीरा अब 8वीं में थी, धीरे धीरे साड़ियों की तरफ आकर्षित होती लड़की जो खुद को अब बच्ची कहे जाने से चिढ़ने लगी थी। अर्जुन का जीवन अब केवल स्कूल नहीं था। वह हर शाम गांव के अकेले ट्यूशन मास्टर के यहां जाकर 2 घंटे गणित और विज्ञान से जूझता। किताबों में डूबा उसका चेहरा मीरा को अब कम मिल पाता था। कई बार जब मीरा कुछ बताना चाहती, अर्जुन अभी मत बोलो कहकर किताबों में खो जाता। वह अब अपने भीतर कुछ नया गढ़ रहा था, पर वही गहराई मीरा को दूर भी कर रही थी। मीरा की दुनिया थोड़ी अलग थी। अब स्कूल में उसके कपड़ों को लेकर फुसफुसाहटें होने लगी थीं। सहेलियां कानों में कुछ कहकर हंसती थीं और कुछ लड़के बिना वजह नाम पुकारने लगे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लड़की होना क्या होता है। वह अब भाई से कुछ नहीं कहती, शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन अब उसे बड़ी हो रही हो जैसे शब्दों से डांटने लगा था। एक दिन मीरा ने अपने स्कूल की एक सीनियर से बात की। उसी ने उसे बताया कि माहवारी क्या होती है। जब वह पहली बार इस द्वार से गुजरी, अर्जुन घर पर नहीं था। मां ने सिखाया तो सब, पर मीरा को वो तसल्ली नहीं मिली जो वो अपने भैया की आंखों में खोज रही थी। उस रात वो चुपचाप सो गई। अर्जुन भी बदला था। उसे अब कुछ लड़कियों के मैसेज मिलते थे, जिनमें से एक ने उसे लाइब्रेरी में मिलने के लिए कहा था। अर्जुन उलझ गया था। वो बहन को लेकर हमेशा रक्षक रहा, पर खुद किस भूमिका में था? क्या दोस्ती और आकर्षण अलग होते हैं? एक दिन मीरा ने अर्जुन के डायरी के कुछ पन्ने पढ़ लिए। उसमें लिखा था, अगर मैं बाहर पढ़ने चला गया तो मीरा क्या करेगी? क्या वो मां को संभाल पाएगी? क्या कोई उसे परेशान तो नहीं करेगा? वह चुपचाप रो पड़ी। उसे पहली बार लगा कि भाई दूर जा रहा है, पर उसकी सोच अब भी उसी के लिए धड़कती है। उसी साल गांव में विदाई की पहली बारात आई। मीरा को पहली बार बहू बनने की बातें सुनाई दीं। और अर्जुन, वह अगले साल शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए निकलने वाला था। उनका रिश्ता अब खामोश था, पर भीतरी रूप से कहीं और भी गहरा हो चुका था। अब उनके बीच की बातचीत कम थी, पर जरूरत पर एक दूसरे की नजरें ही काफी थीं। कभी कोई कुछ कहे बिना भी सब कह देता था। अर्जुन का शहर जाना जैसे घर से रोशनी का एक टुकड़ा छिन जाना था। वह पहली बार गांव से बाहर निकला था। इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्टल और भीड़ भरी एक ऐसी दुनिया जहां किसी को परवाह नहीं होती कि तुमने भूख में रोटियां छोड़ी या आंसू पी लिए। मीरा तब घर में अकेली थी। मां की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्हें डायबिटीज हो गई थी और दवाइयां हर हफ्ते मंगानी पड़तीं। पिताजी की खेती पहले जैसी नहीं रही। पानी की किल्लत और मंडी के दामों में गिरावट ने जीवन को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में अर्जुन ने पैसे भेजने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की जरूरतें ज्यादा थीं। वह खुद 2 वक्त की रोटी के लिए पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था। कभी किताबें बेचता, कभी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाता, पर फोन पर कभी जिक्र नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि मीरा टूट जाएगी। मीरा ने धीरे धीरे सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। वह अब स्कूल के बाद गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, जिससे थोड़े पैसे आ जाते। मां की दवा, पिता के लिए तेल और भाई के लिए पत्र, इन्हीं 3 जिम्मेदारियों में उसकी किशोरावस्था खो गई थी। एक दिन मां अचानक बेहोश हो गईं। उस दिन कोई डॉक्टर गांव में नहीं था। मीरा ने बिना सोचे अपने गहने गिरवी रखे और मां को शहर के अस्पताल ले गई। अर्जुन को उसने खबर नहीं की। कहती थी, भैया की पढ़ाई में अड़चन नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अर्जुन को जैसे सब कुछ महसूस हुआ। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर गांव लौट आया। घर पहुंचते ही देखा मीरा मां के सिरहाने बैठी थी। आंखों में नींद नहीं थी, पर चेहरा शांत था। अर्जुन फूट पड़ा, क्यों नहीं बताया मुझे? मीरा ने बस इतना कहा, अगर तुम होते तो शायद मां बचती नहीं। मुझे तुमसे ज्यादा मां की जरूरत थी उस वक्त। उस रात दोनों भाई बहन पहली बार एक दूसरे के सामने बिना किसी बनावट के टूटे। वे एक दूसरे को पकड़कर रोए, जैसे आंसू उन्हें फिर से जोड़ रहे हों, जैसे जीवन का सारा बोझ अब बांटा जा चुका था। पर यही तो रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है।
वो लम्हा जब दोनों अपने सबसे कमजोर पड़ते हैं और फिर भी एक दूसरे को थाम लेते हैं। मां की बीमारी ने जैसे उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। अर्जुन जब गांव से वापस शहर लौटा तो वो अब सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, वो अब परिवार का कमाऊ स्तंभ था। भले ही वह अब भी पूरी तरह कमाने लायक नहीं बना था। वहीं मीरा ने ठान लिया था कि वह अब खुद को सिर्फ एक बेटी या बहन नहीं मानेगी, वह अब घर की रीढ़ बनेगी। अर्जुन ने कॉलेज के बाद शाम को कैफे में काम करना शुरू कर दिया। दिन भर क्लास, फिर नौकरी, फिर देर रात वीडियो कॉल पर मीरा से बात। उसकी दिनचर्या अब मशीन जैसी हो चली थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट तब लौटती जब मीरा कहती, भैया आज पिंकी के नंबर 80 आए, मैंने उसे पढ़ाया था। मीरा अब गांव की दीदी बन चुकी थी। उसके ट्यूशन से बच्चों के अभिभावक भी इतने खुश हुए कि उन्होंने मिलकर एक छोटा सा कोना दे दिया, एक कमरा, जो अब मीरा क्लासेस बन गया था। वह अब साड़ी पहनकर पढ़ाने जाती और छोटे बच्चे उसे मां जैसा मानने लगे थे। पर यह सब इतना सरल नहीं था। गांव में औरतों का बाहर जाकर काम करना आज भी एक चर्चा का विषय था। कितनी खुलकर हंसती है ये लड़की, कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं? ऐसी फुसफुसाहटें मीरा ने अपने कानों से सुनी और कई बार वो अकेले में टूट भी जाती। एक दिन अर्जुन ने वीडियो कॉल पर उसकी सूजी आंखें देखीं। उसने पूछा, क्या हुआ? मीरा बोली नहीं, सिर्फ चुपचाप बोली, भैया क्या लड़कियां अकेले नहीं उड़ सकती? अर्जुन का गला रुंध गया। उसने कहा, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ मैं हूं, और जब तू उड़ान भर रही हो तो पीछे मैं हवा बनकर हूं। वह दिन मीरा के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने अब समाज की बातों को जवाब देना छोड़ दिया, उसने उन्हें अनसुना करना सीख लिया। उधर अर्जुन भी एक बड़ा निर्णय ले चुका था। उसने कॉलेज में इंटरव्यू राउंड में सिलेक्शन पा लिया था। नौकरी पक्की नहीं थी, पर उम्मीद का दीपक जरूर जल गया था। उसने मीरा को फोन किया, बहन अगली राखी मैं घर आऊंगा और इस बार तोहफा भी लाऊंगा, वो भी ईएमआई वाला। वे दोनों अब दुनिया की अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे थे, पर हर शाम एक दूसरे को फोन कर जैसे अपने जख्मों पर मरहम लगाते थे। मीरा उसे बताती, आज बच्चों ने मुझे मैडम जी कहा, और अर्जुन हंसकर कहता, देख लेना तू प्रिंसिपल बनेगी। उनकी जिंदगियां मुश्किल थीं, लेकिन वे हार नहीं रहे थे, क्योंकि वे एक दूसरे की उम्मीद बन चुके थे। वक्त बीतता गया। अर्जुन अब नौकरी पर लग चुका था, एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में। लेकिन उसकी आंखों में चमक वही थी जो कभी लालटेन की रोशनी में पड़ते समय होती थी। शहर की जिंदगी अब उसकी आदत में थी, पर दिल अब भी गांव की गलियों में उलझा था, जहां मीरा आज भी हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ाकर भाई के लिए प्रार्थना करती थी। मीरा ने अब अपनी ट्यूशन को एक शिक्षा केंद्र में बदल दिया था। अब गांव की बच्चियां पहली बार स्कूल जाने का सपना देखने लगी थीं, क्योंकि मीरा दीदी ने रास्ता दिखाया था। कई बार पंचायत में मीरा को बुलाया जाता, कुछ लोगों की तारीफों के साथ कुछ की आंखों में जलन भी होती, मगर अब मीरा को फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी उसकी लड़ाई अब केवल अपने लिए नहीं रही। इस सब के बीच दोनों भाई बहन की बातचीत में भी बदलाव आ गया था। कभी लंबी कॉल्स होती थीं, अब ज्यादातर एक दूसरे को ऑडियो मैसेज ही भेजते थे। व्यस्तता और थकान के बीच कभी कभी बात अधूरी रह जाती तो कभी जवाब देर से आता। मीरा कभी कभी उदास हो जाती। वो भाई जो कभी हर शाम चिट्ठी पढ़ता था, अब बिजी हूं कहकर चुप हो जाता। फिर एक दिन अर्जुन ने कॉल किया। उसकी आवाज कुछ थकी सी थी। मीरा, मैं शादी करने जा रहा हूं। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तू खुश है? अर्जुन ने धीमे से कहा, हां, शायद। शब्दों में झिझक थी। मीरा ने महसूस किया कि कहीं कुछ अनकहा रह गया था। शायद अर्जुन खुद को उसकी मंजूरी के बिना पूरा नहीं मानता था। वह बोली, भाभी को लेकर आओगे तो मैं खुद गाजर का हलवा बनाऊंगी, पर एक बात है भैया, तेरे हिस्से की चाय अब मुझे खुद बनानी पड़ेगी। वह पहली बार थी जब दोनों ने अपनी जिंदगियों को अलग अलग दिशाओं में स्वीकार किया, बिना शिकायत, बिना दर्द जताए। मीरा अब जान चुकी थी कि भाई का घर बसाना कोई दूरी नहीं, एक नई शुरुआत है। और अर्जुन को भी समझ आ गया था कि बहन के जीवन में उसकी भूमिका अब भी उतनी ही अहम है। शायद अब सलाह देने वाले नहीं,
सुनने वाले की तरह। उन दोनों ने समय से समझौता किया, क्योंकि रिश्ते वहीं टिकते हैं जो समय के साथ खुद को ढालना जानते हैं। बरसों बीत चुके थे। अर्जुन अब एक नामी कंपनी में प्रोजेक्ट हेड बन चुका था। शहर की बहुमंजिला इमारतों में उसका नाम भी एक डोरबेल पर खुदा हुआ था। उसकी पत्नी स्नेहा एक शिक्षक थी, शालीन और समझदार। दो छोटे बच्चे थे जो अब मीरा को बुआ कहकर वीडियो कॉल पर अपनी ड्राइंग दिखाते थे। मीरा भी अब किसी से कम नहीं थी। उसका मीरा शिक्षा केंद्र अब एक एनजीओ बन चुका था, जो पूरे जिले की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखा रहा था। मीडिया में उसके नाम की चर्चा होती, स्थानीय चैनल उसका इंटरव्यू लेते। लेकिन उसके कमरे की दीवार पर अब भी एक पुरानी राखी टंगी थी, जिस पर लिखा था, तू ही मेरी ढाल है भैया। रक्षाबंधन आया तो अर्जुन ने सरप्राइज प्लान किया। बिना बताए वह पत्नी और बच्चों के साथ गांव पहुंच गया। जिस मिट्टी की खुशबू सालों से उसकी स्मृतियों में बसी थी, वही हवा अब फिर से उसे छू रही थी। मीरा तब भी क्लास ले रही थी जब अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। बच्चों ने शोर मचाया, अर्जुन भैया आए हैं। मीरा की आंखों में अचानक से वो पुराना चमक लौट आई, जो शायद उसने वर्षों पहले संभाल कर रख दी थी। वो चुपचाप अर्जुन के पास आई, बिना कुछ कहे उसे राखी बांध दी। कोई औपचारिकता नहीं थी, न ही कोई बनावटी संवाद। बस आंखें नम थीं और दिल भरा हुआ। अर्जुन ने उसकी हथेलियों पर एक कागज रखा। ये मेरी नई कंपनी के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है, जिसमें गांव की लड़कियों को टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है पता है? मीरा ने आंसू पोंछते हुए पूछा। क्या? मीरा योजना। उस दिन घर में फिर से बचपन की हंसी गूंजी। माँ बाप की तस्वीर के सामने दीपक जला और मीरा ने अपने भतीजों को वही कहानियां सुनाईं जो कभी अर्जुन उसे सुनाया करता था। रिश्ते कभी मरते नहीं, वे सिर्फ रूप बदलते हैं। शरारत से जिम्मेदारी में, झगड़े से समझ में और दूरी से आत्मीयता में। अर्जुन और मीरा की कहानी यही सिखाती है कि खून से बड़ा रिश्ता होता है विश्वास, और समय से बड़ा तोहफा होता है साथ।